तो देखो कल बताया था कौन एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन बता दिए थे ना, 10 थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन उसी में थे। उनमें से एक क्वेश्चन पहला वाला बच गया था ना, पहले छोड़ दिए थे लगता है। पहला वाला क्वेश्चन जिसमें 10 थ्योरम या बीपीटी लगने वाली है, ये वाला छूट गया था, इसको भी देखो। चलो फिर बताते हैं दो थ्योरम। एनसीईआरटी में क्लास 10 चैप्टर 6 ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल इसमें है, और बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो इसमें 6.2 क्वेश्चन कल करवाए थे, उनमें से पहला क्वेश्चन देखो छूट गया था। ये है एक ट्रायंगल एबीसी है इस प्रकार का, ट्रायंगल एबीसी, और देखो एक लाइन बीई है, AB को D पर काटती है और AC को E पर काटती है। और कौन सी कंडीशन को फॉलो करते हुए काटती है कि A से D तक की लेंथ 1.5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, D से B 3 सेंटीमीटर, AE इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, EC निकालना है, ठीक है। यहाँ पे DE पैरेलल है, इसमें DE पैरेलल BC के, जब पैरेलल है तो बीपीटी से क्या होगा, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो 3 साइड पता है तो अपने आप ही आ जाएगा। लिखो इन ट्रायंगल, गिवन लिखो, गिवन इन ट्रायंगल ABC DE parallel to BC and AD is equal to 1.5 centimeter, DB is equal to 3 centimeter, AE is equal to 1 centimeter। तो 2 पॉइंट BC आपको निकालना है। BC निकालने के लिए क्या करोगे, सिंस इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, सो बाई BPT क्या होगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा कि नहीं, बीपीटी से AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होता है ना। AD की वैल्यू आपको क्या दिया है 1.5 और DB की वैल्यू क्या है 3, AB की वैल्यू 1, EC निकालना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, तो 1.5 EC इज इक्वल टू 3 इंटू 1, EC इज इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 1 अपॉन 1.5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, EC इज इक्वल टू 3 अपॉन 1.5, जिसको पॉइंट हटाओगे तो क्या होगा 15/10, 3 गुणे 10 बटे 15, 5 3 5 जा 5 2 जा, EC इज इक्वल टू क्या आएगा 2, EC इज इक्वल टू 2, ठीक है। EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। इसका सेकंड पार्ट भी देखो, डायग्राम बना लिए, नहीं बना पाए थे, हाँ खुद से बना लेना। अब सेकंड पार्ट को बताते हैं। यहाँ पे ABC एक लाइन DE BC के पैरेलल है, और आपको पता है 7.2 DB इक्वल 7.2 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। AD आपको निकालना,
क्या निकालना है, AD। ठीक है, तो लिखोगे गिवन इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC such that AE is equal to 1.8 centimeter, AC is equal to 5.4 centimeter, DB is equal to 7.2 centimeter to find AD, AD निकालने की क्या करोगे, रूट में लिखोगे सिंस इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD तो सीधे उतार दो, DB की वैल्यू आपको 7.2 पता है, AE आपको 1.8 पता है और EC 5.4 पता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 5.4 AD इज इक्वल टू होगा, इधर को बिठा दें, 7.2 इंटू 1.8, तो 5.4 का पॉइंट हटाओगे तो क्या होगा, 54/10 हो जाएगा, है ना। AD इसका होगा 72/10, इसका क्या होगा 15/10 होगा। अब इसको 54/10 उधर ले जाए, उल्टा हो जाएगा, तो 72/10 15/10 इंटू 10/54, 10 कट गया, 18 3 54 होता है, और 3 काट दो 72 तो 24 आ गया। अब क्या आ गया, AD इज इक्वल 24/10, इसका मतलब 2.4 सेंटीमीटर। देखो ABC में 6.2 का पहला नंबर क्वेश्चन, ये पहला तो बता चुके हैं, 2 पार्ट इसमें थे पहले में, इसमें EC निकालना था, इसमें क्या निकालना है, AD निकालना है। AD निकालने के लिए क्या करेंगे, अच्छा दोनों कहीं चले गए थे, चल ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल है BC के क्वेश्चन में दिया है, और ये भी दिया है कि AE की लेंथ दिया है 1.8 सेंटीमीटर, DB की लेंथ 7.2 सेंटीमीटर और EC की लेंथ है 5.4 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना क्या है, AD की लेंथ निकालना है, AD की लेंथ। तो जब DE पैरेलल है BC के, तब BPT से क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, वही लगा दीजिए, और जो वैल्यू पता है उसको रख दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो AD की वैल्यू आ गई 2.4 सेंटीमीटर, क्या आ गई 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए इसको लिखने के बाद एक थ्योरम प्रूव करने वाले हैं, जो कि हमें साथ ही ऑल स्टेट बोर्ड और CBSE बोर्ड। इसमें देखो यहाँ DE क्या है, पैरेलल है BC के, और यहाँ AD, तो ये DB इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर दिया है, AE इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर दिया है, EC इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर दिया है। तो BPT से क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, जो वैल्यू पता है वो रख दी, जो पता नहीं है उसको रखे हैं। हाँ AD को निकाल लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते AD की वैल्यू आ गई।
देखो ये क्वेश्चन, राइट द कंडीशन ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, राइट द कंडीशन ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? कॉन्ग्रुएंट तो जानते थे, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। अच्छा, राइट द कंडीशन ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, कल 12 बजे से क्योंकि पढ़ाने के बुला है सबको 11 बजे तक दिन का टाइम होता है, सुबह 6 बजे से, फिर 12 से टेस्ट लेंगे, 12 से 2, और फिर 4 बजे से पढ़ाना भी शुरू करेंगे 4 से 7 तक। सही सर, कल लगेगी कोचिंग? हाँ कल कोचिंग है? हाँ, टेस्ट भी। राइट द कंडीशन ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है? तो टू ट्रायंगल विल बी सिमिलर, टू ट्रायंगल विल बी सिमिलर। तो वही टाइम पे आना है। टेस्ट देने आना, हिम्मत रहेगी तो आना, पढ़ने ना रही तो बता देना कि नहीं आएगी। हैं? सारे इतने बच्चे तो ये क्या पढ़ेंगे? टू ट्रायंगल विल बी सिमिलर। तुम तो आओगे नहीं, पहले बता दो। कहाँ चली जाएगी? साइंस का पेपर है, टेस्ट देने आओगे फिर ट्यूशन। हाँ, टेस्ट शाम पेपर। को मैं बता दूंगा 2 घंटे का। अच्छा, कब साइंस परसों है? हाँ, देखो, two triangle will be similar if they are corresponding, if their corresponding angle are equal. अंदर की कौन साइड है? Two triangle will be similar if their corresponding angle are equal. Ratio of corresponding side are equal. Yeah, their corresponding sides are proportional. Their corresponding sides are proportional. Their corresponding angle are equal. Their corresponding sides are proportional. ठीक है? For example, in triangle ABC and triangle PQR. ट्रायंगल PQR, जैसे मान लो ट्रायंगल ABC बना है, एक ट्रायंगल PQR है। देखो ABC और ये होगा PQR। AB मान लो 3 है तो PQ क्या हो 6 है मान लो, BC क्या है 4 है, P 8, AC 5 है, T 10 मान लो, सपोज करते हैं। ठीक है? एंगल ए क्या है? एंगल ए 50 है तो एंगल Q भी 50 है। एंगल बी यदि 70 है तो एंगल Q भी 70 है। एंगल C 60 है तो एंगल R भी 60 है। देखो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है कि नहीं? 50 है तो ये भी 50, 70 है तो ये भी 70, 60 है तो ये भी 60। पर यहाँ 3 है तो ये 3 नहीं, यहाँ 4 है तो ये 4 नहीं है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 नहीं है। जबकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता था? ये 3 है तो ये भी 3 होनी चाहिए, ये 4 है तो ये भी 4 होनी चाहिए, ये 5 है तो ये भी 5 होनी चाहिए। करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती थी वहाँ, लेकिन यहाँ करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं होती। इनका रेशियो इक्वल होता है। जैसे 3 और 6 का रेशियो निकाल दो, 3 और 5 6 तो 1/2 हो जाएगा, 3 बन जाए तो 2 जाए।
इसमें 4/8 करोगे तो 4 1 जा 4 2 जा, इसका 5/10 करोगे तो 5 1 जा 5 2 जा। तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम, वहाँ करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रहती थी कॉन्ग्रुएंट में, लेकिन यहाँ करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, रेशियो से रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन ट्रायंगल एबीसी एंड इन ट्रायंगल पीक्यूआर में क्या मिला, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 50, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 70, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 60। सो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर का ये साइन, ट्रायंगल पीक्यूआर दोनों ट्रायंगल सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट होता है तो ऐसे बनाते थे, ऐसे ये सिमिलर है तो इसे कितना बनाए, एबीसी और पीक्यूआर दोनों सिमिलर है, ठीक है। ये दो ट्रायंगल के सिमिलर होने की कंडीशन, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम। ये आएगा यार, मैं तुम्हारे साथ हमसे करने के बाद एक दिन पढ़ाई होती थी देखो एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन, सिमिलरिटी एस सिमिलरिटी, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड। यहाँ पे देखो, इसको नोट टाइप हम लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इफ क्या हो, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR एंड एंगल P, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। करेस्पॉन्डिंग साइड का वन पेयर प्रोपोर्शनल, वन पेयर, इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो इंक्लूडेड एंगल इक्वल, ठीक है। तो यस लगेगा, ये नहीं कि ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, एंगल इसको दिखा दिए, अब नहीं लगेगा यस। जो साइड प्रोपोर्शनल है उन्हीं साइड के बीच वाला एंगल इक्वलिटी है, तब लगेगा यस क्राइटेरिया, ठीक है। तो क्या लिखोगे, इम्प्लाइज ट्रायंगल ABC सिमिलर लिख देते हैं, ट्रायंगल PQR के रीजन क्या लिख देंगे, SA बाई SAS क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, SAS क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, SAS क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। भुजा कोण भुजा समरूपता विग्रही से, क्राइटेरियन, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम बताने जा रहा हूं, इसमें इस तरह का डायग्राम भी बना लेना आप लोग, ABC ये होगा PQR, इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो, और ये एंगल सिंगल यस लगेगा, ABC और ये PQR,
ए बी और पी क्यू का रेशियो किसके इक्वल हो, ए सी और पी आर के इक्वल हो, वन पेयर प्रोपोर्शनल हो, और इन्हीं दोनों साइड के बीच वाला एंगल इन्हीं दोनों साइड के बीच वाले एंगल इक्वल हो, जैसा दिखाया गया। ए बी अपॉन पी क्यू लिखा तो गया, फिर ए सी अपॉन पी आर लिखा गया, और इन्हीं दोनों के बीच का एंगल इन्हीं दोनों के बीच के एंगल के इक्वल, नहीं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद अब लिखो थ्योरम का स्टेटमेंट। लिख दो, द प्रूफ दैट द एरिया रेशियो ऑफ एरिया ऑफ prove that the ratio of area of two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding side, their corresponding sides. Prove that ratio of area of two similar triangle is equal to the square of ratio of their corresponding side. दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया के रेशियो करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। सेंस समझाते हैं आपको। एक ट्रायंगल एबीसी बना लो, एक ट्रायंगल पीक्यूआर बना लेते हैं। एबीसी, यह है पीक्यूआर। ये ट्रायंगल एबीसी पीक्यूआर के सिमिलर है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, सुनो, इज इक्वल टू बीसी का स्क्वायर अपॉन क्यूआर का स्क्वायर, ये दिखा दो। अथवा एसी का स्क्वायर अपॉन टीआर का स्क्वायर, ये दिखा दो। अथवा AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। इन्हीं दो करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो इन्हीं भी दो करेस्पॉन्डिंग साइड कोई ले लो, चाहे BC QR ले लो तो BC की स्क्वायर अपॉन QR के स्क्वायर के इक्वल, अथवा AB का स्क्वायर अपॉन PQ के स्क्वायर के इक्वल, अर्थात AC का स्क्वायर अपॉन PR के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता। कोई भी दो करेस्पॉन्डिंग साइड ले सकते हो, जैसे BC की करेस्पॉन्डिंग साइड QR है, AC की करेस्पॉन्डिंग साइड PR है, AB की करेस्पॉन्डिंग साइड PQ है, ठीक है। तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा उनके करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। करेस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर करो, BC का स्क्वायर करो, QR का स्क्वायर करो, फिर उसका रेशियो निकालो, तो किसके बराबर होगा? दोनों सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, दोनों सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, ठीक है। कोई भी ले सकते हैं, ये भी दिखा सकते हैं, ये भी दिखा सकते हैं, ये भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सुनो, एक कंडीशन लेकर चलते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना नहीं है अभी, हम पूरा वैसे लिखेंगे, थोड़ा आपको लास्ट तक पहुंचा देते हैं। पहले ट्रायंगल PQR, फिर इसको वैसे लिखेंगे। तो आप जानते हो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं? यहाँ भी 1/2 बेस इंटू हाइट।
अब ये नहीं कि 1/2 काट दिए, बेस काट दिया, हाइट काट दिया, 1/1 लिख दिया। तो 1/2 इसका, इसमें हाइट क्या होगा, AD है, ये होगा PS है, PS। तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या लिखें, ड्रा AD परपेंडिकुलर ऑन साइड BC और PS परपेंडिकुलर ऑन QR। ठीक है, तो 1/2 बेस क्या है पहले ट्रायंगल का, BC, और हाइट क्या है, AD। इसमें 1/2 बेस क्या है, QR, और बेस क्या है, PS। 1/2 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS, ये बच गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया, ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, BC अपॉन QR, AD अपॉन PS आया। हमारा मकसद क्या है, BC के स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर दिखाना गोल है। यहाँ BC है तो यहाँ भी BC ना आ जाए, तो BC क्या होगा, BC का स्क्वायर। यहाँ PS तो क्या आ जाना चाहिए, QR आ जाना चाहिए, QR स्क्वायर। हमारा मकसद क्या है, AD अपॉन PS को किसी तरह से ये दिखा दें कि वो BC अपॉन QR के इक्वल है। AD अपॉन PS की वैल्यू किसके इक्वल है, BC अपॉन QR के इक्वल। ये हमारा मकसद है दिखाना, फिर हम प्रूव हो जाएगी। तो AD और PS जिस ट्रायंगल में शामिल हो, उन्हीं ट्रायंगल को ले लो। तो AD शामिल है ADB में और PS शामिल है PSQ में। इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को जब लेते हैं तो क्या पाएंगे, जब दोनों ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ट्रायंगल B एंगल P इक्वल हो करेगा, क्योंकि दो सिमिलर ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, ट्रायंगल B इक्वल टू क्या होगा, एंगल Q हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखोगे, ये एंगल इस एंगल की इक्वल इज 90 डिग्री। एंगल कोरोलरी ऑफ सिमिलरिटी से क्या होगा, एंगल कोरोलरी। ठीक है, कोरोलरी का मतलब होता है उप पार्ट। ठीक है, प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री। ठीक है, थ्योरम उप थ्योरम, सब थ्योरम है। तो सब थ्योरम को क्या बोलते हैं, कोरोलरी। कोरोलरी। ठीक है, कोरोलरी का मतलब होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं प्रमेय, उसको प्रमेयिका हिंदी में बोलते हैं, कोरोलरी। उसका हिस्सा, उस छोटा भाग। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे वो जानते हो कि ट्रायंगल ABC, ABC में BC की पैरेलल DE है। ठीक है, तो थ्योरम ऐसे BPT से क्या होगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये है थ्योरम BPT, और हम ये इसको लिख दिए AD अपॉन AB लिख दिए, इसको लिख दिए AE अपॉन AC लिख दिए। तो क्या होगा, कोरोलरी, क्योंकि इस रिजल्ट से ये आया है, इस रिजल्ट से ये। ठीक है, तो मेन थ्योरम से जो छोटे छोटे हिस्से आ जाते हैं उनको कोरोलरी कहा जाता है, सब थ्योरम कोरोलरी। ठीक है ना, उसी का छोटा सा हिस्सा। हाँ, उसकी मदद से भी। जैसे मान लो कोई, देखो कोई कहो कि MBBS किया है, तो MBBS कर दिया, बोल दिए, चाहे वो कोई नर्सरी पढ़ा है, LKG पढ़ा है, UKG पढ़ा है, पहली पढ़ा है, दूसरी पढ़ा है, पर हम तक बोलो के फिर क्या कि MBBS 4 साल किया है। ठीक है, ठीक है, या कि किसी को बोल दो फिर 5वीं पढ़ा है, फिर 10वीं पढ़ा है, फिर 10वीं पढ़ा है, 12वीं, बोल दो ग्रेजुएशन में कर दो, हायर सेकेंडरी किया, तो सब आ गया कि नहीं, आ गया कि नहीं। तो उसमें छोटा सा पार्ट बता दो तो उसके माध्यम सब कुछ आ जाए। यहाँ पे दो एंगल जो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, दो ट्रायंगल के, तो निश्चित रूप से तीसरा एंगल भी होगा इक्वल। तो एंगल सिमिलरिटी थ्योरम लग जाएगा। तो दो एंगल इक्वल होने पर तीसरा एंगल इक्वल हो करेगा, तो दिखाने की जरूरत नहीं है। दो ही एंगल से दोनों को सिमिलर कहे तो दो करेस्पॉन्डिंग एंगल दिखा दिए तो तीसरा तो हो करेगा हर हाल में, कि तीनों एंगल का सम 180 ना होता है। तो जब दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल हो करेगा। इस एंगल का मेजरमेंट 180 माइनस इन दोनों का सम, इस एंगल का मेजरमेंट 180 माइनस इन दोनों का सम। और जब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो 180 माइनस इन दोनों का सम और 180 माइनस इन दोनों का सम सेम नहीं होगा कि नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं, एंगल कोरोलरी ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो सिमिलर क्यों दिखाना चाहते हैं, सिमिलर इसलिए दिखाना चाहते हैं कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो करेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती हैं। करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे ट्रायंगल ADB सिमिलर होगा ट्रायंगल PSQ के,
ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, AD अपॉन PS इज इक्वल टू AB अपॉन PQ हो जाएगा। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है तो सिमिलर ट्रायंगल की करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। ठीक है, तो AD अपॉन PS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन PQ। जबकि आपको पता है पहले से कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR की। ठीक है ना, है प्रूव दैट रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल तो पहले से लिखा है, ABC और PQR दोनों सिमिलर है, तो जब सिमिलर हैं तो AB अपॉन PQ की वैल्यू BC अपॉन QR के इक्वल हर हाल में होगी। करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो AB अपॉन PQ की वैल्यू किसके इक्वल होगी, BC अपॉन QR की। तो जब AD अपॉन PS की वैल्यू AB अपॉन PQ के इक्वल हुई और AB अपॉन PQ की वैल्यू BC अपॉन QR की इक्वल हुई, इसका अर्थ ये हुआ कि AD अपॉन PS की वैल्यू BC अपॉन QR भी। ठीक है, अरे x की लंबाई लेंथ y के इक्वल है और y की लेंथ z के इक्वल है, x की लेंथ z के इक्वल हो करेगी ना। ठीक है, कहते हैं x से स्टूडेंट की लेंथ y के इक्वल है और y स्टूडेंट की लेंथ z के इक्वल है, तो s की लेंथ s z के इक्वल हो करेगी। वही कह रहे हैं कि AD अपॉन PS की वैल्यू AB अपॉन PQ के इक्वल और AB अपॉन PQ की वैल्यू BC अपॉन QR की इक्वल। इसका मतलब AD अपॉन PS की वैल्यू BC अपॉन QR। ठीक है, AD अपॉन PS की वैल्यू AB अपॉन PQ के इक्वल क्यों हुई, क्योंकि दोनों को सिमिलर प्रूव कर दिए, इन दोनों ट्रायंगल को एंगल कोरोलरी ऑफ सिमिलरिटी से। इसलिए AD अपॉन PS की वैल्यू AB अपॉन PQ के इक्वल। अब AB अपॉन PQ की वैल्यू किसके इक्वल है, BC अपॉन QR की, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए गए हैं ABC और PQR। तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR भी हम लिख सकते हैं, और हमें जरूरत किसकी है, AB अपॉन PQ के स्थान पर BC अपॉन QR लिखने की। तो इस प्रकार AD अपॉन PS की जो वैल्यू AB अपॉन PQ के इक्वल थी, तो वे क्या हो जाएगी, AD अपॉन PS की वैल्यू BC अपॉन QR की इक्वल। तो जहाँ AD अपॉन PS है वहाँ क्या लिख देंगे, BC अपॉन QR। तो BC का BC के साथ मल्टीप्लाई तो BC स्क्वायर, और QR के QR के साथ तो QR स्क्वायर। तो हम तो हो गए। ठीक है ना, वही लिखते हैं। क्या लिखते हैं, गिवन टू सिमिलर ट्रायंगल टू सिमिलर ट्रायंगल ABC and PQR। That is triangle ABC similar to triangle PQR। Triangle ABC similar to triangle PQR। To prove क्या प्रूव करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन AQ का स्क्वायर अथवा AC का स्क्वायर अपॉन PR का स्क्वायर। लिखेंगे तीनों को प्रूफ, एक एक कंडीशन को करेंगे, सिमिलरली रिकरेंस हो जाएगा। ये आपको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा, कंस्ट्रक्शन ड्रा AD परपेंडिकुलर ऑन BC और PS परपेंडिकुलर ऑन QR। AD परपेंडिकुलर खींचे हैं BC पर और PS परपेंडिकुलर खींचे हैं QR पर। प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रूफ में क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या 1/2 बेस इंटू हाइट और 1/2 बेस इंटू हाइट HEIGHT। तो
1/2 बेस क्या है BC, हाइट क्या है ED, 1/2 बेस इसमें क्या है QR इनटू PS, 1/2 का क्या मिल गया BC अपॉन QR ED अपॉन PS। ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। ठीक है ना। नाउ इन ट्रायंगल ADB and triangle PSQ, in triangle ADB and PSQ, angle B is equal to angle Q, corresponding angle of two similar triangle, corresponding angle of two similar triangle, angle are equal, corresponding angles of two similar triangles are equal, इसलिए एंगल B is equal to एंगल Q। फिर एंगल BDA, एंगल BD is equal to एंगल QSP, each 90 degree, each angle BDA is equal to angle QSP, each 90 degree। The triangle ADB similar to triangle PSQ by angle corollary of similarity, corollary of similarity। Now in triangle ADB and PSQ, in triangle ADB and PSQ, एंगल कोरोलरी ऑफ सिमिलरिटी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो क्या होगा AD अपॉन PS इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। corresponding side of two similar triangles are proportional, corresponding sides of two similar triangles are proportional, corresponding sides of two similar triangles are proportional, corresponding angles of two similar corresponding एंगल पढ़ते हैं इसको, एंगल के चिन्ह है यस बना, angles of two similar triangles are equal। बट क्या होगा AB अपॉन PQ की वैल्यू किसके बराबर होगी, AB अपॉन PQ की वैल्यू BC अपॉन QR इक्वल होगी। क्यों होगी, रीजन क्या होगी, रीजन ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR, इसलिए करेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगी। अब ये इक्वेशन हो गया सेकंड और ये इक्वेशन हो गया थर्ड। तो देखो सेकंड और थर्ड में देखो दोनों का राइट हैंड साइड सेम है कि नहीं, AB अपॉन PQ की वैल्यू AD अपॉन PS भी है, AB अपॉन PQ की वैल्यू BC अपॉन QR भी, तो दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा,
AD अपॉन PS की वैल्यू BC अपॉन QR है। दोनों का राइट हैंड साइड सेम, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? सेम। ये तो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने की वजह से हुआ। ये तो क्वेश्चन पहले से दिया है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR की। क्वेश्चन है बना दिया है जो सिमिलर ट्रायंगल AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR हो गए होप करेगा। दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए गए तो करेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो गए होप करेगी, इसलिए ये AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR लिख दिया गया। इसका रीजन क्या लिखोगे? गिवन ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, इसलिए लिख दिया गया। इसको इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव किए हैं, इसलिए लिख दिया गया कि AD अपॉन PS इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है, तो जब कंपेयर करोगे सेकंड और थर्ड से तो दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? AD अपॉन PS की वैल्यू क्या हो जाएगी? BC अपॉन QR। तो यहाँ AD अपॉन PS की वैल्यू रख देंगे, तो BC अपॉन QR जब लिख देंगे तो BC को मल्टीप्लाई BC के साथ BC के स्क्वायर, और QR को मल्टीप्लाई QR के साथ QR स्क्वायर। ये हमारा मकसद भी था प्रूव करने का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड क्या होगा? AD अपॉन PS इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ये आ गया इक्वेशन। ये हो गया 4। अब 4 से फर्स्ट में वैल्यू पुट करो, जो AD अपॉन PS की वैल्यू आई है ये वैल्यू यहाँ पुट करो। AD अपॉन PS के स्थान पे क्या लिखना है? BC अपॉन QR लिख दोगे तो BC स्क्वायर, और QR स्क्वायर। So putting the value from equation 4 in equation first, putting the value from equation 4 in equation first, तो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू होगा BC अपॉन QR इंटू BC अपॉन QR। क्या आ गया? BC के स्क्वायर अपॉन QR का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर, AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर, AC का स्क्वायर अपॉन PR का स्क्वायर। कोई भी करेस्पॉन्डिंग साइड ले सकते हैं। यदि आपको AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर प्रूव करना होगा, AB का यहाँ से परपेंडिकुलर खींचते हैं, AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर प्रूव करना होगा। और एक कंडीशन प्रूव करो और ऐसे फिर लास्ट में सब लिख दो। तो जानते हो कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, दोनों ट्रायंगल के सिमिलर होने की वजह से। ठीक है, तीनों रेशियो सेम हो, तीनों का स्क्वायर भी सेम हो। तीनों ट्रायंगल क्या है? दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर तो पहले से दिया है ना, तो करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे? प्रोपोर्शनल। तो जब ये इसको प्रूव कर देते तो ऑलरेडी लिख सकते हैं। ठीक है, ये थ्योरम कल बन जाएगा कि नहीं? जरा कर लोगे? है ही क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस इनटू हाइट आएगा क्या? एरिया अपॉन PS। अब एरिया अपॉन PS की वैल्यू निकालने के लिए वही ट्रायंगल लेंगे जिसमें एरिया PS शामिल है। तो AD शामिल है ADB में और PS शामिल है PSQ में। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, क्यों? दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए गए हैं तो करेस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल 90 डिग्री के परपेंडिकुलर खींचा गया है। और दोनों एंगल के इक्वल होने की वजह से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाई एंगल कोरोलरी ऑफ सिमिलरिटी से। ठीक है, इसलिए AD अपॉन PS इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। ठीक है, बट AB अपॉन PQ की वैल्यू BC अपॉन QR है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर क्वेश्चन में दिया। इक्वेशन सेकंड और थर्ड प्राप्त हो गया। सेकंड और थर्ड से कंपेयर किए तो AD अपॉन PS की वैल्यू BC अपॉन QR हो गई। तो यहाँ AD अपॉन PS के स्थान पे क्या लिख दिए? BC अपॉन QR। तो BC को BC के साथ मल्टीप्लाई BC स्क्वायर, QR को QR के साथ तो QR बन जाएगी ना।
अरे रास्ते में जाते जाते याद हो जाओगे आप 1/2 बेस इनटू वाई 1/2 बेस इनटू वाई डीसी अपॉन क्यू आर एडी अपॉन पीएस आएगा। एडी और पीएस के लिए क्या लेंगे एडीबी और पीएस क्यों लेंगे ये एंगल इस एंगल के इक्वल क्योंकि दोनों एंगल सिंगल है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और ये एंगल इस एंगल के इक्वल इच 90 डिग्री क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है ये भी परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर के दोनों साइड के एंगल 90 डिग्री होते हैं तो एंगल कोरोलरी और सिमिलरिटी से दोनों एंगल सिमिलर है इसलिए एडी अपॉन पीएस की वैल्यू एबी अपॉन पीक्यू ठीक है बट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू क्या है BC अपॉन QR क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए गए हैं तो करेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगी ठीक है सेकंड और थर्ड प्राप्त हो गए कंपेयर किए तो AD अपॉन PS इज इक्वल टू BC अपॉन QR अब यहाँ AD अपॉन PS के स्थान पे क्या लिख दोगे BC अपॉन QR बन जाएगा ना ठीक है तो पहले थेल्स थ्योरम BPT तैयार किए रहना उसका कन्वर्स थी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी जो बताए हैं ठीक है उस पर एक क्वेश्चन भी बताए थे ठीक है और फिर जो क्वेश्चन बताए हैं 6.2 के पूरे क्वेश्चन उनको तैयार कर लेना और ये थ्योरम हाँ नहीं क्या सब आसान ठीक है जाओ आना है 12 से 2 मना कर दीजिए सही स्टेडियम में जाओ सर ना कितने जाएगा। जैसे 12 से 2 अब 12 बजे तक पढ़ोगे अभी से जाके पढ़ना शुरू कर दो नहीं सर पूरा ठेका लिखना है सर पेपर में थोड़ा काम दिया है सर एडवांस कंप्यूटर भी लर्न करना है साइंस प्रैक्टिकल तो आएगा सब है सर 5 2 कल तो लास्ट में भाई एग्जाम है कौन एग्जाम के लास्ट में बाइबल में लेंगे लेंगे बाइबल 5 नंबर वो प्रैक्टिकल की तैयारी करना यहाँ की तैयारी न करना हमेशा जिंदगी भर 33 पाते रहना नहीं सर तैयारी करो मैंने तो बोली कम नहीं चलो छोटी चीज ना जिस बच्चे को मार रहे कल जमा कर दूंगा सर याद है भाई हमने कल आज बहुत ठीक रही सर ये बोला सर मेरा कितने सर तारीख को मैं ज्वाइन किया था सर 6 तारीख 6 को सर कल थैंक यू सर